बायो मॉलिक्यूल। दीदी बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, बात करें बायोमोलिक्यूल्स, नाम से ही क्लियर है। बायो मींस क्या होते हैं बेटा, बात करें लिविंग, समझ में नहीं, या लाइफ फॉर्म। बायोलॉजी में ये तो बोलते हैं लाइफ फॉर्म की स्टडी। तो बायो मींस क्या होता है बेटा, लिविंग बॉडी के अंदर बेटा बात, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल ही होती बेटा, बात करें समझ पा रहे हैं। कौन से मॉलिक्यूल बेटा बात करें हमारे पास, हाँ कंपाउंड बोल दो बेटा, बात करें आयंस बोल दो, समझ पा रहे, एलिमेंट बोल दो, ठीक है। तो बेटा बात करें जो मॉलिक्यूल बेटा बात करें किसके अंदर पाए जाए, लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाए, या जो कंपाउंड, जैसे भैया कहना चाह रहे कंपाउंड, तो कंपाउंड कहाँ बोलो बात करें, जो भी बेटा बात करें कंपाउंड्स कहाँ पाए जाते हैं, लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें हमारे पास, उनको अपन बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। अब ये कंपाउंड दीदी बात करें हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकती है, बुरी बात करें और इनऑर्गेनिक भी हो सकती है, समझ पर जनरली दीदी बात करें मोस्ट ऑफ कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक होते हैं, हाँ की ना। तो दीदी बात करें डेफिनेशन हमारे पास एक बनती है, दोस्त दीदी बात करें ऑल, अच्छा इसकी डेफिनेशन लिखी जाए बेटा, बात करें ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक देख सकते हैं, लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बोल सकते हैं बात करें कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक की जगह अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बन कंपाउंड, दैट प्रेजेंटेड या दैट आर प्रेजेंटेड प्रेजेंट इन वीडियो बात करें, कहां बताओ वीडियो बात करें, लिविंग बॉडी, कहां पे वीडियो जल्दी बोलो बेटा बात करें, लिविंग बॉडी। अब लिविंग बॉडी चाहे वो लिविंग सेल हो चाहे लिविंग टिश्यू हो, समझ पा रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, बायोमोलिक्यूल बोलते हैं, लिविंग बॉडी। तो लिखा दीदी बात करें ऑल द बात करें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑल कार्बन कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन बात करें लिविंग बॉडी लाइक लिविंग सेल लिविंग टिश्यू बात करें, हाँ की ना, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, बायोमोलिक्यूल बोलते हैं उनको। अच्छा ये दीदी बात करें बायोमोलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल क्या, हाँ बिल्कुल आपको पता थी हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, क्या रहता है, प्लांट में रहता है। प्रोटीन दीदी बात करें, प्रोटीन हमारी बॉडी में पाया जाता है, इसका मतलब वो भी बायोमोलिक्यूल है। फैट बायोमोलिक्यूल, सल्फेट बायोमोलिक्यूल, सोडियम बायोमोलिक्यूल है। जो भी दीदी बात करें लिविंग की बॉडी मिलेगा सब कुछ बायोमोलिक्यूल है। अब बायोमोलिक्यूल की बात करें क्लासिफाई करते हैं बेटा बात करें 2 क्लास, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा बात करें देयर मॉलिक्यूलर वेट, किसके आधार पे, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे। देख दीदी इसके लिए भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर अपन देखें बेटा बात करें सबसे पहले कोई भी आप वीडियो बात करें पता है, लिविंग वीडियो बात करें थिंग्स या लिविंग वीडियो बात करें पता है, पीस को उठाओ, जैसे किसी प्लांट का दीदी बात करें कोई लिविंग पीस उठाए, लिविंग पीस, लिविंग पीस में यदि बात करें क्या हो सकती है, जल्दी बोलो बेटा बात करें। जैसे अपन वीडियो बात करें कोई वेजिटेबल का पीस उठा लिया, कोई लिविंग टिश्यू उठा लो, लिविंग टिश्यू में क्या मिलेगा आपको, लिविंग टिश्यू कहां से मिलेगा दीदी बात करें, जैसे एक टमाटर का दीदी बात करें हमारे पास पीस निकालो, एक खीरा का पीस निकालो, छोटा सा आलू काट लो दीदी बात कर, समझ पा रहे, किसी प्लांट की जड़ निकाल लो, किसी की दीदी बात करें पत्ती ले लो, कोई फ्लावर का दीदी बात करें हमारे पास सेपल पेटल निकाल लो, समझ पा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम लिविंग का वीडियो बात करें पार्ट चाहिए, मतलब लिविंग पार्ट चाहिए मुझे। ये दीदी बात करें एनिमल की बात करें थोड़ा सा वीडियो बात करें टिश्यू निकाल लो अपना, जैसे वीडियो बात करें सुबह से अपन वीडियो बात करें पता टंग साफ करते क्लीनर, उसमें वीडियो बात करें ऊपर की सेल्स निकल जाती है, समझ पा रहे, स्क्वैमस सेल्स वीडियो बात करें जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो सेल मिल जाए आपको। वीडियो बात करें नहाते समय वीडियो बात करें डेड सेल्स निकल जाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं दीदी बात करें चोट लगे इससे स्किन निकल गई वो निकाल लो, गाल से दीदी बात करें स्किन निकल गई वो ले लो आप, समझ पा रहे, जैसे बायोप्सी नहीं तो करते कैंसर टेस्ट में दीदी वो क्या करते हैं, जिनको लगता है डॉक्टर साहब को कि अगर यहाँ पे वीडियो बात करें क्या हो रहा है कि इनको मुझे लग रहा है कि यहाँ पे न्यू सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेस सेल डिवीजन चल रहा है, मतलब यहाँ पे कैंसर की चांस लग रहे हैं, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं तुम्हारा बायोप्सी टेस्ट लगाना पड़ेगा। कैंसर का टेस्ट जानते हैं ना अपन पढ़ चुके हैं, कैंसर का टेस्ट का नाम ही क्या है, बायोप्सी। वहाँ दीदी बात करें अफेक्टेड टिश्यू से अपन कुछ सेल्स निकालते हैं और फिर उनका दीदी बात करें माइक्रोस्कोपिकली अपन एग्जामिनेशन करते हैं कि सेल के जो वीडियो बात का डिवीजन की रेट है वो बहुत ज्यादा है क्या, आपको पता है नॉर्मल वीडियो बात हमारे सेल का डिवीजन टाइम कितना होता है 24 आवर, अगर बेटा बात को 5 मिनट 10 मिनट में वीडियो बात का सेल डिवाइड कर रही है, इसका मतलब वीडियो बात के वहां पे क्या है, वीडियो बात करें कैंसर है, बस समझ पा रहे। तो ऐसे यदि बात करें अपन कोई भी अपन ले सकते हैं, जैसे आपकी बुक जनरल लिखती है वीडियो बात के लिवर का पीस निकाल लो, अच्छा लिवर का पीस क्यों निकालते हैं, इसलिए बोलता है क्योंकि लिवर का हल्का फुल्का पीस निकालते भी हैं तो लिवर में रीजनरेशन की पावर आती है, वो फिर से अपना उतना पार्ट बना लेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पता चला तुम दीदी बात कर हार्ट के पास चले गए, समझ में हार्ट का पीस निकाल लिया, वो दिक्कत हो जाएगी, वो रीजनरेशन नहीं कर पाता है, किसी के न्यूरॉन तो निकाल लिया, समझ में वो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि रीजनरेट नहीं कर पाते। रीजनरेशन के लिए तुम 2 ही पीस बेटा बात में टिश्यू बहुत अच्छे हैं, या तो तुम वीडियो बात करके आओ एपिथेलियल टिश्यू का निकाल लो, या वीडियो बात करके आ लो बेटा बात कर लिवर का वीडियो बात के हमारे पास हेपेटिक टिश्यू निकाल लो। तो लिविंग टिश्यू दीदी बात करें, अब वो चाहे वीडियो बात करें प्लांट का कोई पार्ट हो,
प्लांट को बुरे बात करें, या फिर क्या बुरे बताओ हमारे पास एनिमल का कोई पार्ट हो। पर एनिमल में जनरली अपन किसको यूज करते हैं बताओ बेटा, बात करें लिवर या दीदी बात करें एपिथेलियल टिश्यू। जब भी तुम लेना किसको लेना बताओ बेटा, बात करें लिवर या एपिथेलियल बेटा बात करें क्या टिश्यू। तो ये तो बुरे बात करें आपको बाहर से स्किन ही मिल जाएगी समझ में। प्लांट में दीदी अगर मुझे लेना पड़े मैं आपसे यही कहूंगा कि अपन जनरली बताओ प्लांट के कल्चर के लिए अपन जो छोटा सा टिश्यू लेते हैं या सेल्स का ग्रुप लेते हैं जिसको अपन क्या नाम देते हैं कैलस, क्या नाम देते हैं कैलस। प्लांट में जो भी पूरे पार्ट में टिश्यू कल्चर के लिए अपन प्लांट के कुछ सेल्स का ग्रुप निकालते हैं उनको अपन नाम क्या देते हैं कैलस बोलते हैं। ये कैलस कहां से लेते हैं पूरे बात करें एपिकल मेरिस्टेम या दीदी बात अब एपिकल मेरिस्टेम कोई भी हो, चाहे सूट एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे रूट। सूट का मतलब तने का बेटा बात के ऊपर शिखाग्र पोर्शन, और बेटा रूट का भी आगे वाला पोर्शन सबसे एंड वाला पोर्शन समझ पाए सबसे टर्मिनल पोर्शन, जिसको अपन भी दीदी बात करें क्या नाम देते हैं बेटा बात करें एपिकल मेरिस्टेम। क्योंकि दीदी आपको पता है एपिकल मेरिस्टेम दीदी बात करें एकमात्र ऐसा रीजन होता है जहां पे वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो हम पूरे बात की जब कल्चर ही करना चाहते सेल का दीदी बात करें एनालिसिस ही करना चाहते तो कुछ अच्छे सेल का क्यों ना करें, बात समझ पा रहे। तो यहाँ पूरे बात के अपन क्या ले सकते हैं बताओ बेटा बात करें कोई भी प्लांट का टिश्यू ले सकते हो समझ पा रहे। पर लेने का दिल करेगी तो क्या लेंगे अपन बेटा बात करें एपिकल मेरिस्टेम लेंगे ठीक है। पर कोई भी पीस ले सकते हो आप। इस लिविंग टिश्यू को दीदी लिया और इसको बेटा बात अपन क्या करते हैं क्रश करते हैं। अच्छा क्रश करने की दीदी बात करें क्या यूज कर सकते हैं, घर पे तो मम्मी वो सिल्वर टाइप यूज करती है लेकिन घर पे आजकल तो मिक्सर भी आने लगा दीदी बात करें ग्राइंडर आने लगा, नहीं समझ पा रहे। तो उड़े बात करें उसको बोलते बेटा बात का अपन मोटर, क्या बोलते बेटा मोटर। मोटर या दीदी बात का उसी को अपन क्या नाम देते बेटा बात करें क्या बोलते हैं, मुझे क्या पता दीदी बात करें मिक्सर बोलो ग्राइंडर बोलो क्रशर बोलो कुछ भी बोलो दीदी बात करें। मैं कहां जानती, मैं तो पहली क्लास में पढ़ती बच्ची हूँ। तो उड़े बात इनको अपन क्या करते हैं क्रश करते हैं। क्रश मतलब दीदी बात करें क्या करते हैं पीसते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। हाँ कि नहीं बुढ़े बताओ किसमें बेटा बात करें इन मोर्टर इन मिक्सर कोई भी दीदी बात करें अपना, या फिर बुढ़े बात करें वो खल आती है घर पे उसमें दीदी बात करें पता चूरा टाइप को बना लो समझ पा रहे पीस लो। ड्राई फ्रूट अपन कई बार जो घर में बनता है कोई भी दीदी बात करे वो खीर भी बनती है तो मम्मी अपन नहीं बोल हमको काम दे देती है कि तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो ये तब तक हमारे ड्राई फ्रूट ही कचर दो, तो दीदी बात में बैठे बैठे कचरते रहते उसको नहीं करते कि नहीं करते कि तुम भाई कहाँ से दुनिया से तुम्हें घर में काम नहीं किया क्या बुरे बात करें। तो इनको अपन क्या करते हैं बेटा बात करें क्रश करते हैं। किसमें बुरे बात करें इन बेटा बात करें क्या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो क्या होता है CCl3 बुरे बात करें COOH। कुछ समझ में आया दीदी बात करें। एसिटिक एसिड क्यों कहा क्योंकि बेटा ये एसिटिक एसिड से ही बना है। एसिटिक एसिड क्या होता है बुरे बात करें CH3COOH। ये अपन को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसके पीछे CH3 लगा दिया आपने मेथल ग्रुप तो अपन इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। बस दीदी बात कर हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन जोड़ो हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन जोड़ो हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन जोड़ो मतलब डेरिवेटिव आ गया। अब इसको क्या नाम देंगे ट्राइक्लोरो बुरे बात के एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो बेटा ये दिया आपने CCl3 बुरे बात का समझ पा रहे CCl3COOH CCl3COOH ये क्या बुरे बताओ हमारे पास ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको बेटा बात करें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा कि वीक एसिड बोलो, डेफिनेटली वीक एसिड ही है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पढ़ाए थे 6-7 पढ़ाए थे नहीं पढ़े थे बेटा। तो बुरे बात में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बुरे बात इसको अपने क्या कर दिया क्रश कर दिया। जब ये दीदी बात कर पता है पीस लिया इसको दीदी बात के सब इसकी चटनी बन गई समझ में नहीं आ रहा तो इसको दीदी क्या करते हैं फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं जब इसको तुमने पीस को तुम्हें क्या मिलेगी दीदी बात कर तो चटनी मिलेगी जिसको अपन नाम देते बेटा बात करें क्या स्लरी। क्या नाम देते बेटा बात करें स्लरी बोलते हैं। स्लरी मतलब जानते हो क्या है दीदी बात करें जी बिल्कुल बुरे बात करें चटनी बोलते हैं समझ पा रहे बेटे बात करें मतलब क्रश पोजीशन बोलते बुरे। तो स्लरी मिची मिलेगी। स्लरी मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे अपन दीदी बात करें वही दीदी बात की चटनी मतलब मिक्सचर। बात समझ में आ रहा है। तो अब बुरे बात किसको क्या करें बेटा फिल्टर करना है। स्लरी मिला मुझे बुरे बात करें मतलब कचुम्बर मिला ठीक है। अब इसको दीदी बात का अपन फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे बेटी बात की फिल्टर। अच्छा फिल्टर दीदी बात करें करने के लिए अपन क्या करें यूज करते हैं कोई भी कपड़ा दीदी बात करें छन्ना यूज कर लो कॉटन का कपड़ा। छन्नी दीदी बात करें अपन जब लेते मार्केट की तो उसमें कुछ बड़े ज्यादा पोर होते हैं तो उसमें बुढ़े बात का पता बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी कॉटन लेते हैं समझ पा रहे कॉटन कपड़ा तो कपड़े से दीदी बात करें क्या होता है कि बस केवल लिक्विड ही निकल पाता है समझ पा रहे और छोट कितना भी छोटा बड़े सॉलिड का पार्टिकल क्यों ना हो कितना भी छोटा फाइबर क्यों ना हो उसमें से पास नहीं हो पाता। आपने देखा होगा जैसे घर में पूरे बात करें आटा चालने वाली छन्नी देखी होगी मम्मी चालते हुए उसमें देखा छोटे छोटे फाइबर भी निकल जाते हैं। वो बनाई है ऐसे जाती पूरे बात करें कि आटा में थोड़े बहुत फाइबर आते जाओ ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। जबकि पूरे बात का ऐसा देखें कि जो अच्छे डाइटिशियन होते पूरे बात के जब वो आपको बोलते हैं कि खाना दीदी बात कर कैसे आटा का यूज करना चाहिए तो वो बोलते हैं कि आटा को थोड़ा मोटा पिसाओ और आटा का जो फाइबर आता है उसको छानो मत क्योंकि फाइबर तुम्हें चाहिए पड़ता है।
जैसे आपने देखो कई बार अपन गुड़े मार्केट है वो क्या आता है गुड़े बात को वो क्या बोलते छोले भटूरे दीदी बात क्या समझ मैदा की वो गुड़े बात के मैगी सही अपन खाते रहते हैं नहीं समझे उससे अपन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पेट अच्छे से साफ नहीं होता है समझ में नहीं आ रहा और पेट साफ नहीं तो हेडेक बनी रहती है भूख लगती है दीदी बात में पढ़ने मन लगता है फिर अपन डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि 4-5 दिन हो गए पता नहीं क्यों दीदी बात के पेट साफ नहीं हो रहा समझ पा रहे मोशंस क्लियर नहीं हो रहा है भूख भी नहीं लग रहा सही ढंग से समझ डकार आती रहती है दीदी बात करें तो फिर डॉक्टर साहब क्या देते हैं आपको दीदी बात में भूसे की गोली दे देते हैं समझ पा रहे इसको दीदी बात का दही में मिलाना और दीदी बात के चाटना समझ पा रहे हो खाओ वो भूसे की गोली दीदी बात करके फाइबर है समझ जो अपन जानवर को भूसा खिलाते कि नहीं खिलाते उन्हीं की वो गोली होती है अगर अपन सोचो बुरी बात कर जब अपन आटा यूज कर रहे हैं उसको ना छाने उसका बेटा बात करें जो फाइबर है वो ना निकले और हम पहले से ही खाते जाए तो हमें कभी दिक्कत ही नहीं आएगी तो ना डॉक्टर साहब की फीस देनी पड़ेगी ना बुरा बात करें अच्छा अब जो तुम्हें जो फीस बचेगी वो तो फीस किसको दोगे एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है परमानेंट बताया बुरा बात कैसे वो फीस तो मुझे देके जाना समझ में आ रहा है अच्छा तुम्हारे घर में भी किसी को ऐसा हो तो तुम खुद डॉक्टर बन गए अगर किसी कॉन्स्टिपेशन तो उसको मतलब क्या खिलाना उसको दीदी बात करें फाइबर वाला खाना आजकल तो बड़ी दिक्कत है दीदी बात कर आलू की बुरी बात कर सब्जी बनती है उसको भी छील मारते कर समझ पर खीरा छील के चलेगा और तो ठीक है एप्पल भी लोग छिल के खाते हैं उसमें क्या चीज छिलका रहता है क्या एप्पल में और कुछ और भयानक जानवर होते थे अंगूर भी छील के खाते हैं अंगूर भी कुछ छील के खाता है क्या हाँ वो खा सकते जी बात में जितने खा के फर्क हो जिनको खाने का मन ना करो वो अगर अंगूर छील छील के खाते हैं समझ के उसके बीज देखते बीज है क्या इसमें तो कंडीशन बुरी बात हमारे पास क्या होती है इसको फिल्टर करो फिल्टर के लिए बुरी बात का अपन क्या देखते बेटा बात करें कोई कॉटन वॉटन कपड़ा ले लो या कोई फिल्टर पेपर ले लो दीदी बात करें फिल्टर करोगे दीदी बात करें उसमें आपको दो चीजें बुरे बात करें मिलेगी एक तो वो बुरे बात करें जो फिल्टर हो जाएगा मतलब नीचे बुरे बात करें गिरेगा पानी लिक्विड जी बुरे बात जिसको अपन बोलते हैं फिल्ट्रेट क्या बोलते हैं बेटा बात करें मतलब टू टाइप के एक्सट्रैक्शन मिलेंगे टू एक्सट्रैक्शन बुरे बात करें हमारे पास जो मिलते हैं वो दो दीदी बात करें कहलाते हैं एक कहलाता है बेटा बात करें क्या फिल्ट्रेट क्या कहलाता है जल्दी बोलो फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट मतलब बुरे बात करें छनित्र समझ पा रहा जो छन गया और दूसरा बेटा बात करें हमारे पास कहलाता है रिटेंटेट जो बचा रह गया क्या कहलाता है बेटा बात करें रिटेंटेट तो एक दीदी फिल्ट्रेट दूसरा रिटेंटेट बुरे बात करें मतलब आच्छनित्र एक छन गया और एक नहीं छन बात समझ पा रहे जूस घर पे बनता है ना कभी वो मौसमी का वो मिक्सर में दीदी बात करें ऊपर देखा वो दीदी बात के छोए छोए नीचे आ जाती बढ़िया और ऊपर पानी पानी बचा रहता है ऐसा नहीं चाय कभी बनाई कभी मम्मी ने कह दिया इतना बड़ा काम हम लोग दे देते हैं फिर अपन दीदी बात कर ऐसे नहीं जाते 2-4 गुजार के पता नहीं मुझे दे देते काम चाय बनाने का मैं डेली बनाती हूँ कब बनाया पिछले साल भी बनाई थी मैंने समझ पा रहे तो फिर इस साल फिर बना रही हूँ फिल्ट्रेट चाय दीदी बात में देखा वो रेड कलर का पानी नीचे आ जाता है गरम और ऊपर दीदी बात करें वो ब्लैक कलर की चाय की पत्ती कुछ अदरक मदरक वो इलायची की दीदी छिलके के ऊपर रह जाते हैं रिवीजन हो गया सर समझ में आ रहा है किस चीज का चाय बनाने का ठीक है तो अपन देखा बेटा बात एक रिटेंटेड दूसरा क्या फिल्ट्रेट तो अगर बेटा बात कर बताओ क्या रिवीजन हो गया चाय बनाने का तो फिल्ट्रेट और रिटेंटेड फिल्ट्रेट दीदी बात कर जो छन गया समझ पा रहे और बेटा बात कर रिटेंटेड जो ऊपर छनने में बचा रहा बात समझ पा रहे भैया तो रिटेंटेड बेटा बात का जो होता है ना इसको बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल क्या बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल क्या बोलते हैं बेटा बात किसी को एसिड इनसॉल्युबल भाई साहब आपने ये जो किसी चीज को जब अपन घोलते हैं पीसते हैं क्या पीसते हो नॉर्मल पानी में लेकिन यहाँ पीसने के लिए अपन किसके उसके एसिड का ट्राइक्लोरोएसिड तो बेटा बात कर अपन क्या बोलेंगे बेटा बात की ये जो मुझे मिला वो क्या मिला एसिड इनसॉल्युबल क्योंकि दीदी बात करी जो एसिड में सॉल्युबल था वो तो बेटा बात कर उस एसिड के साथ मिल करके नीचे ही चला गया अरे चला क्यों चला गया तुम चाय की पत्ती चाय पानी में डालती हो ना तो उसका दीदी बात करें पानी के अंदर क्या होता है सारा केमिकल दीदी बात करें टेस्ट कहाँ पानी में घुल जाता है वो चाय में चला जाता है लेकिन बेटा बात करें ऊपर का जो बिना टेस्ट का छिलके बचे वो कहाँ ऊपर रह जाते हैं तो जो बेटा बात करें पानी में सॉल्युबल वो नीचे चला जाएगा इसको अपन बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल क्या बोलते हैं बेटा बात करें एसिड सॉल्युबल पूल पूल मतलब दीदी बात करें पूल एसिड सॉल्युबल पूल दीदी बात मतलब मटेरियल समझ में आया और दूसरा बेटा बात करें जो बेटा बात करें उस एसिड में नहीं घुला उसको अपन क्या बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल इनसॉल्युबल पूल ये बेटा बात करें अच्छा यहां क्वेश्चन बनता है बात करें एसिड सॉल्युबल पूल में क्या आता है और एसिड सॉल्युबल पूल में क्या आता है इसके लिए एग्जांपल बड़े प्यारे हैं जो गुड़े बात करें पानी में घुलता है वो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं आपको वैसे पता छनने से छोटे मॉलिक्यूल छन सकते हैं और जो गुड़े बात करें नहीं छनता है जो इनसॉल्युबल है वो दीदी मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जो बेटा बात करें सॉल्युबल हैं जो घुलनशील हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल और जो गुड़े इनसॉल्युबल हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें मैक्रो मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं तो ये कहलाते बेटा बात करें मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बृहद अणु क्या बोलते हैं इनको मैक्रो दीदी बात करें क्या मॉलिक्यूल कौन से भैया बायो मॉलिक्यूल
बायो मॉलिक्यूल। अगर मैं पूरा बोलूं दीदी बात का बड़ा प्यारा वर्ड तो बोलेंगे अपन मैक्रो बायो मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल। और जो बेटा बात करें बोलो क्या है एसिड सॉल्युबल पूल में उनको अपन क्या बोलेंगे बायो माइक्रो, क्या बोलते बेटा बात कर माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। दीदी बात कर ये माइक्रो है बेटा बात कर माइक्रो, और ये बेटा बात करें हमारे पास क्या बता बेटा बात करें मैक्रो, इसको बोल सकते हैं मैक्रो बायो मॉलिक्यूल या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। समझ पा रहे हो? इसमें मैं लिख दूं क्या माइक्रो बायो मॉलिक्यूल, या फिर ऐसा लिख दिया बायो बेटा बात कर माइक्रो मॉलिक्यूल। बात ये है, दिक्कत तो नहीं है कि इसमें आपने मैक्रो आगे लिखा इसमें बीच में फंसा दिया, हमें फिर दिक्कत आती है। दीदी बात करें तो ये मैक्रो है। मैक्रो दीदी जानते हो जिनका मॉलिक्यूलर वेट बेटा बात करें क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। मैक्रो बायोमॉलिक्यूल दीदी बात करें मतलब बृहद जैव अणु, बृहद जैव अणु। अभी तक तुमने क्या किया वो काम का नहीं है, काम का इतना है कि एसिड सॉल्युबल पूल में क्या प्रेजेंट है और एसिड इन सॉल्युबल पूल में क्या प्रेजेंट है। एसिड इन सॉल्युबल पूल जो दीदी छनते नहीं है उसमें मिलेंगे आपको मैक्रो बायोमॉलिक्यूल, बृहद जैव अणु। और जो दीदी बात कर रहा हूँ सेंसर घुल के निकल के छन्ने से दीदी बात कर पानी के फॉर्म में आ गया, वो कहता था बेटा बात करें क्या बोले बिल्कुल एसिड सॉल्युबल दीदी बात करें पूल में जो है उनको अपन बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा, मतलब बेटा बात की जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ज्यादा होता है। ज्यादा का मतलब दीदी बात कर कोई क्राइटेरिया फिक्स किया, हाँ किया ना अपने बेटा बात कर, अपने कहा जिसका बेटा बात कर मॉलिक्यूलर वेट मोर देन बेटा बात कर 1000 डाल्टन हो। दीदी बात करें जिनका बेटा बात क्या बताया मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणुभार 1000 डाल्टन से ज्यादा हो। समझ पा रहे 1000 की दीदी पर 1 के भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 के। कभी दीदी बात को उसने दिया बेटा तो वो 1 के भी लिख सकता है, के मतलब क्या होता है 1000 होता है ना, तो 1000 अगर 1000 डाल्टन से अच्छा बेटा बात क्या ग्राम नहीं चलता गुड़िया, क्योंकि ग्राम तो बहुत बड़ी यूनिट होती है गुड़िया बात करें मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो हमें छोटी यूनिट चाहिए पड़ती है। छोटी यूनिट क्या लोगे अपन गुड़िया बात करें डाल्टन, नहीं समझे दोस्त। जैसे अपन देखते हैं गुड़िया बात करें कि लंबी दूरी के लिए से दिल्ली जाना है किलोमीटर में बात करते हैं, पर अपन बोलते हैं कपड़े पहनने की बात कर शर्ट चाहिए, अपन दीदी बात मीटर की बात करते हैं। समझ पा रहे गुड़िया बात कर, यहाँ से दीदी बात करें कुछ एटम लेवल की बात करना है, एटम का न्यूक्लियस का साइज क्या है, एटम का साइज क्या दीदी बात करें तो अपन किसकी बात करते हैं गुड़िया बात करें फर्मी की, यंगस्ट्रॉन्ग की। ये बात समझ गया, छोटी छोटी यूनिट लेके आते बेटा, तो जितनी छोटी दूरी होती जाएगी उतनी यूनिट उठाते जाते हैं। तो अपन ने कहा बेटा बात करें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल दीदी बात करें वो है जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन मींस 1 के से क्या हो ज्यादा हो। बेटा बात करें जिसका मैंने कहा कि बेटा बात करें किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट किसी अणु का अणु भार दीदी बात में 10,000 डाल्टन है, उसको कहाँ मानोगे आप, मैक्रो में कि माइक्रो में? 10,000 कहाँ है, 10,000 है मतलब कहाँ करोगे माइक्रो में कि मैक्रो में? मैक्रो में भाई साहब 1000 से ज्यादा है ना दीदी, तो जिनका भी 1000 से ज्यादा होता है वो सब क्या कहलाते हैं। अब 10,000 बोलो सर, चाहे 1,500 बोलो, चाहे 10 लाख बोलो, चाहे 10 करोड़ बोलो, समझ पा डाल्टन होना चाहिए। अच्छा दूसरा आपने कहा दीदी बात कर माइक्रो, ओके माइक्रो क्या कहलाते हैं बेटा बात करें जिनका मॉलिक्यूलर वेट बे मॉलिक्यूल बे आयन बे एलिमेंट जिनका बेटा बात कर हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर वेट लेस देन बेटा बात करें क्या हो 1000 डाल्टन। बात समझ पा रहे आप तो चाहो दीदी बात करें पूरे का पूरा तो पूरे बात करें पता है डीए भी लिख सकते हैं, डीए मतलब डाल्टन, डीए मतलब क्या होता है बेटू बात करें दद्दू नहीं क्या होता है डाल्टन होता है। समझ पा रहे इस वजह कि मेरा रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो बेटा बात करें हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है जल्दी बोलो लेस देन बेटा बात कर 1000 डाल्टन। ये दीदी बात करें अगर मैंने कहा किसी का मॉलिक्यूलर वेट दीदी बात करें 800 है तो क्या बोलोगे उसको माइक्रो मॉलिक्यूल कि मैक्रो मॉलिक्यूल? माइक्रो। ये एनसीईआरटी का डाटा है दीदी 10,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है किसका प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट का। समझ पा रहे और बुरी बात का 800 का बैठता लिपिड। समझ में आ रहा है कि नहीं बुरी बात करें तो बुरी बात करें 5 हो 15 हो समझ पा रहे 500 हो दीदी बात करें 600 700 800 मैं तो कह रहा हूँ दीदी 1000 से बस कम होना चाहिए 900 भी क्यों ना हुआ 999 भी क्यों ना हो पर 1000 से कम है कि नहीं तो उसको अपन क्या मानेंगे बेटा बात करें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। मतलब दीदी बात करें क्या बोलेंगे इसको बताओ बेटा बात करें जैव लघु अणु या उसको क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें जैव बृहद अणु। दीदी बात करें समझ पा रही बृहद जैव अणु बोल दो ये दीदी कंडीशन होती है। तो आपको पता चल गया बेटा बात की अच्छा माइक्रो उनको बोलते जिनका अणु भार 1000 से दीदी बात करें कम है और मैक्रोस को बोलते दीदी बात करें जिसका अणु भार 1000 डाल्टन से ज्यादा है। पर सर इसके एग्जांपल क्या है दीदी बात कर एग्जांपल बड़े प्यारे दीदी बात कर जैसे मैंने कहा मैक्रो आपने कहा दीदी बात कर हाँ बताओ मैंने कहा पहला एग्जांपल बेटा प्रोटीन ओ प्रोटीन हाँ प्रोटीन। लेकिन अगर दीदी प्रोटीन को छोटी छोटी यूनिट में अपन तोड़ते हैं प्रोटीन को जैसे मेरा पूरा वेट बताओ जनाब मेरा पूरा वेट कितना होगा दीदी बात करें आपने कहा कि ज्यादा नहीं होगा पूरे बात करें कौन डिस्टेंस है कह रहे 500 1700 70-80 के समथिंग होगा मुझे लग रहा है मेरा 80 होगा
हो सकता है, मतलब इतना गंदा तुम्हारा प्रेडिक्शन है। कभी चीजें घर पे उठाते नहीं कि बोरी उठाते पर प्रेडिक्शन लग जाता है। कितना होगा दीदी बात करें? बिल्कुल दीदी बात करें 70 के टच है, 68 से लेकर दीदी बात करें 72 के बीच में है। समझ पा रहे हो? इतने के पीछे फ्लक्चुएट होता रहता है। मैं कोशिश करता हूँ दीदी बात करें वो 70 के अंडर में, वो दीदी बढ़ के 72 के अंदर जाता है। समझ पा रहे हो? जब भी मैं तोड़ता हूँ, मैं देखता हूँ तो मुझे बात करें वो जैसे वो 70 बनाया तो बड़ी तकलीफ होती मुझे कि ऐसा क्यों। फिर मैं फील कर लेता हूँ कि तुम घबराओ मत, टेंशन मत दो। अभी कोट पहन रखा है, अप्रैल पहले रहता हूँ, जला रहा है दीदी बात करें, पैंट शर्ट होती दीदी बात कर, समझ पा रहे? तो सोचिए तुम बाल आल सर पे इतने सारे, लेकिन अगर ओवरऑल मेरा वेट कम किया जाए तो 70 के अंदर ही आ जाए तो थोड़ा अच्छा सुकून मिलता है। नहीं, जब भी देखो सोचना है दीदी पॉजिटिव सोचना है, ठीक है? ये कंडीशन। प्रोटीन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अंडर वेट हो, तुम्हारा वेट कम है, तो कोट वोट पहन के जूते अच्छे मोटे पहन के चढ़ जाना उसको, समझ पा रहे हैं? तुम्हें कुछ अच्छी फीलिंग आएगी, मेरा वेट अच्छा है। तो मैंने कहा दीदी प्रोटीन, अगर मैं प्रोटीन को दीदी तोड़ूं, सोचो तो पूरे बात के छोटे छोटे आपको क्या मिलेंगे बेटा? अमीनो एसिड। आपको पता है प्रोटीन के मोनोमर यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड दीदी बात करेगा, अमीनो एसिड किसका एग्जांपल है? बताओ दीदी बेटा बात करें, माइक्रोमोलेक्यूल का क्या लिखा अपन ने? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। अच्छा तो बताओ पूरी बात क्या, प्रोटीन बनाने के लिए अपन कितने टाइप के अमीनो एसिड यूज कर रहे थे? 20 टाइप। ये प्रोटीन है। प्रोटीन की बात करें मैक्रोमोलेक्यूल है, और अमीनो एसिड बेटा बात करके माइक्रोमोलेक्यूल। फिर लिखा दीदी आपने क्या? पॉलीसैकेराइड। क्या लिखा बेटा बात करें? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जानते हो बेटा बात करें? पॉलीसैकेराइड को पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। बुरे बात करें यहां पे क्या आ जाएगा? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जानते हो? मोनोसैकेराइड का मतलब भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, समझ पा रहे? और बुरी बात करें पॉलीसैकेराइड का स्टार्च। सीधी बात करें क्या? जल्दी बोलो। ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी का प्लांट के अंदर रिजर्व फूड किसके फॉर्म होता है? स्टार्च का। और एनिमल के अंदर बेटा फूड किसके फॉर्म होता है? हमारे अंदर फूड किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं आप? ग्लाइकोजन के फॉर्म। कहां करते हो बेटा ग्लाइकोजन को स्टोर? सेलुलोज। सीधी बात करें कहां करते स्टोर ग्लाइकोजन को आप अपने अंदर? मसल्स में, ब्रेन में और लिवर में। कहां का होता है बेटा बात करें? मसल्स, लिवर और ब्रेन। दीदी बात करें और क्या था बेटा? न्यूक्लिक एसिड। क्या था दीदी बात करें? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जानते हो? डीएनए आरएनए, मतलब न्यूक्लिक अम्ल जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है। तो न्यूक्लिक एसिड, दीदी बात करें न्यूक्लिक एसिड। और मुझे बात करें यहाँ पे क्या था बेटा बात का हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड टूटेगा तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या बनाओगे आप? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाओगे दीदी? न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा दीदी बात करें न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं बताओ बेटा बात करें? पेंटोस शुगर, जिसको हम बोलते हैं राइबोस डिऑक्सीराइबोस। मुझे बात करें फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड, या दीदी बात करें अपन और साथ में बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस, चाहे वो प्यूरिन हो चाहे वो प्रोपिलीन हो। मुझे बात करें तो इसकी बात करते हैं। अच्छा और क्या मिलेगा बताओ? मुझे बात करें इसके अंदर और दीदी बात करें कुछ नहीं मिलता, यही मैक्रोमोलेक्यूल है। अच्छा एसिड इनसॉल्युबल में यही मिलेगा दीदी? एक और मिलता है, वो मिलता है बेटा बात करें लिपिड। लिपिड मिलता है दीदी बात करें एसिड इनसॉल्युबल पूल में, लेकिन उसका दीदी बात करें मॉलिक्यूलर वेट बेटा बात करें 1000 डॉलर से कम होता है। तो एक प्रॉपर्टी तो वो शो करता है बेटा बात करें किसकी? एस मैक्रोमोलेक्यूल नहीं, पूरे बात कर रहे किसकी? एसिड इनसॉल्युबल पूल की। और यदि बात करें मॉलिक्यूलर वेट बेटा बात करें उसका होता है यदि बात 800, तो वो पूरे बात करें बनता क्या? माइक्रोमोलेक्यूल। तो वो है माइक्रोमोलेक्यूल पर क्षमता नहीं है, समझ पा रहे? वो ऊपर रिटेंटेड के फॉर्म में रह जाता है। तो लिपिड के बारे में जरूर याद रखना, लिपिड क्या है? माइक्रोमोलेक्यूल। पर बेटा है क्या वो बात करें? एसिड सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? एसिड इनसॉल्युबल। इसलिए मैंने ना तो इसमें लिख रहा हूं और ना उसमें लिख रहा हूं, अपन नोट करके एक पॉइंट लिख देंगे अलग से। समझ में आ रहा है ये कंडीशन? अच्छा दूसरा दीदी और कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? सारे के सारे सॉल्ट, फॉस्फेट दीदी बात करें, सल्फेट पूरे बात करें, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, कोई भी मेटल आयन हो बेटा बात करें, कोई भी मेटल हो या मेटल आयन हो, ये सब बुढ़े बात करें क्या कहलाते हैं बेटा बात करें? ये सब हमारे पास क्या है? माइक्रो बुढ़े बात करें हमारे पास बायोमोलिक्यूल है या बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, जो बुढ़े बात करें एसिड बेटा बात करें सॉल्युबल पूल में आपको मिलेंगे। समझ में? जिनका मॉलिक्यूल वेट बुढ़े 1000 टन से कम होगा। ये सारे के सारे दीदी बात करें मैक्रोमोलिक्यूल है जो बुढ़े बात करें एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेंगे। पर एक और दीदी बात करें जिसका नाम है बेटा बात करें क्या? लिपिड। क्या नाम है बुढ़े बात करें? लिपिड। लिपिड। तो लिपिड की अंदर दीदी बात करें क्या लिखेंगे? लिपिड कैसा होता है बेटा? बेटा बात करें ये है तो दीदी बात करें क्या हमारे पास? माइक्रोमोलिक्यूल। क्या होता है? माइक्रोमोलिक्यूल। क्यों बुढ़िया बात करें? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ना बेटू, क्या है? मॉलिक्यूलर वेट वो नियरली दीदी बात करें 800 डाल्टन की समथिंग है। इसका मतलब 1000 से तो कम ही हो गया बुढ़िया बात करें, बिल्कुल। पर दीदी बात करें मिलेगा कहां बेटा बात करें? प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। कहां मिलेगा बताओ?
प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल पूल, इनसॉल्युबल पूल। इसलिए बेटा बात जनरली इसमें क्वेश्चंस आता है दीदी बात कर लिपिड के ऊपर, लिपिड बोलो फैट बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रहा, ये दीदी बात कर क्वेश्चंस आते हैं। इतना अगर आपको आ गया तो आपका काम हो जाएगा, बात समझ में। क्वेश्चन जब भी आएगा इन्हीं पर आएगा, कौन सा दीदी मैक्रो है कौन सा माइक्रो है। क्राइटेरिया क्या है दीदी, मॉलिक्यूलर वेट है इनका। तो मॉलिक्यूलर वेट की बात कर पता 10,000 डाल्टन होता है, 10,000 डाल्टन करीब होता है, मतलब 1,000 से तो बहुत ज्यादा है बात कर। तो ये कंडीशन होती है। अगर दीदी अपन देखना चाहे हमारे पास कुछ और एलिमेंट, जैसे पूरे बात करें, जरा बुक दिखाओ बायो, फटाफट पूरे बात करें बायो की दीदी बात करें अपन जो, हाँ बिल्कुल, ये जो पूरे बात की अपनी बुक है ना, इस बुक में बेटा बात कर स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग का दीदी बात कर पेज निकालो जरा फटाफट। इसमें अगर आप पढ़ने को आओगे बेटा बात तो बहुत कुछ आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। ये बुरे बात की इसकी थ्योरी वाली बात मैंने कर दी आपसे, है ना। कुछ चीजें और मिलती हैं बुरे बात करके, अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस का बेटा वेट मेजर करना है तो दीदी कौन सा वेट मेजर करना पसंद करते हैं, ड्राई वेट की बुरे बात करें, वेटेड वेट, ड्राई वेट की बात करें। पता है वेटेड वेट की बात करें मतलब पानी वाला भार बुरे बात में सबका अलग अलग होगा। जैसे आपको पता है किसी के अंदर पानी ज्यादा होता है, किसी के अंदर पानी कम रहता है। जैसे वाटर में पानी पानी आपको पता है बुरे बात का 90% से भी ज्यादा उसमें पानी। और वही बुरे बात का जैसे बात करें बेटा बात करें क्या, ड्राई फ्रूट, उनके अंदर आपको पता है बुरी बात का पानी है तो सही पर बहुत कम पानी है। सीड जो चने अपन खाते गेहूं, पानी नहीं है उनके अंदर है पर वो 5% करीब होता है, समझ पा रहे, जिससे हमारे एंजाइम एक्टिव बने रहे और बाद इसका पानी इवोपरेट हो जाता है। फसल को क्यों सुखाते हैं आप, इसलिए सुखाते हैं कि अगर गीली फसल में बेटा निकाल के ले आए तो उसमें पानी कंटेंट ज्यादा रहेगा और यदि उसको स्टोर कर दो कुछ समय वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, याद है ना गीली चीज। तो आपने देखा होगा पूरे बात कई बार अपनी मम्मी क्या करती है कि कोई चीज बेटा बात करे घर में लंबे समय से रखी हुई बंद, तो उसको उठा उठा धूप दिखाते रहते हैं ताकि मॉइस्चर उसमें जितनी एब्जॉर्ब की बेटा बात का मॉइस्चर निकलती जाए, क्योंकि जहां पानी नहीं होगा वहां माइक्रोब की ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रोब को भी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर। क्या चाहिए दोस्त, मॉइस्चर। दीदी बात करें तो ये कंडीशन है। अच्छा दूसरी दीदी बात करें और कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है दीदी बात करें कि जैसे कोई चीज हम जलाते हैं, कोई लिविंग टिश्यू आपने उसको जलाया, जलाने में दीदी आपने देखा होगा सबसे पहले तो उसकी वाटर मतलब वाटर वेपर एवोपरेट होती है, धुआं निकलता दिखता है। वो धुआं में जो ब्लैक कलर का दिखता है वो क्या होता है, वो तो होते बेटा बात करें अनवांट, मतलब बिना जले हुए कार्बन के पार्टिकल जो जल नहीं पाए पूरी तरीके से, और साथ में ऊपर उड़ते, क्योंकि दीदी ऊपर कौन उड़ रहा होता है बेटा बात करें, CO2 गैस। जितने कार्बन होते पूरे बात करें वो किसके फॉर्म में निकलते हैं, CO2 गैस में। अगर कार्बन पूरी तरीके से जला तो, और अगर आपको पता है कि ऐसी कोई चीज जो कंप्लीट जलती हो तो बेटा बात में कुछ पार्टिकल को बिना जले हुए उड़ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्बन पार्टिकल, कार्बन ब्लैक। क्या बोलते हैं उनको, कार्बन ब्लैक। अगर कार्बन का एक पार्टिकल जल जाए और दो CO2 बन जाए तो कभी भी आपको बुरी बात का मतलब ब्लैक कलर का धुआं नहीं देखने को मिलेगा, केवल बुरी बात का CO2 मिलेगी। और CO2 आपको अच्छे पता है दीदी बात की कलरलेस गैस है, कैसी है, देखने की तो CO2 दीदी कोई ब्लू कलर ग्रीन कलर की कोई चश्मा ऐसा होता है जो CO2 को दीदी कलर को दिखा दे, नहीं दिखेगा आपको। और साथ में बुरे बात की क्या निकलता है, वाटर के जो बुरे बात कर वाटर होता है वो निकलता है मॉइस्चर के फॉर्म। लेकिन दीदी आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारा दीदी बात मतलब नियरली जब आप जैसे 100 किलो की लकड़ी को जलाते हो तो दीदी अपन ये देखते हैं कि पूरा उसको नियरली 80% तो बात करें मास खत्म हो जाता है, लेकिन वहां कुछ राख जरूर मिलती है, समझ में आ रहा है। एक अगर अपने 1 क्विंटल की लकड़ी को बेटा बात कर रहे हैं 100 किलो की लकड़ी को जलाएं तो वहां गुरु कम से कम बेटा बात बोल सकते हैं कि 10 से 15 किलो राख मिल जाती है। लकड़ी तो थी बेटा बात कर 1 क्विंटल और राख मिली मुझे बेटा बात कर 10-20 किलो। इसका मतलब मोस्ट ऑफ एलिमेंट बेटा बात कर निकल गए किसके फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में दीदी बात करें, समझ पाए दुनिया भर की गैसों के फॉर्म में। लेकिन जो दीदी बात कर राख के फॉर्म बची ना वो दीदी बात कर हमारे पास क्या बेटा बात कर सॉलिड सब्सटेंस, उसमें दीदी बात कर क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम, मैग्नीशियम, समझ में बेटा बात कर सिलिकेट, ये वो मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं वो दीदी बात कर वहीं डले। इसलिए अपन बोलते राख जो होती है वो दीदी क्या बची, न्यूट्रिएंट बची, उसको लोग उठा के अपने खेतों में डाल देते हैं। क्योंकि दीदी बात करें उससे आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी मतलब बेटा बात करें क्या, फर्टिलिटी मतलब प्रजनन क्षमता, समझ पर बढ़ जाती है और उसमें उसके बाद क्या फिर वो अच्छे से फसल को पैदा करती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके बाद की सब बातें लिखी हैं, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ यदि एक टेबल बनी है, अ कंपैरिजन ऑफ इट एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। पूरे बात करें कुछ एलिमेंट लिखे हैं जो दीदी बात कर लिविंग और नॉन लिविंग बताना है। मैं आपको सीधी नहीं कहूंगा कि सारे एलिमेंट आपको याद ही रखना। वैसे अगर आपके बारे में पूछे बताओ आपकी बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट है, अभी तक दीदी ऐसी कोई स्टडी नहीं हो पाई जो पूरे बात करें आपके पूरे एलिमेंट बता दे। हाँ स्टडी में दीदी इतना जरूर बताएगा कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट जो पेरियोडिक में पढ़ते हो, जितना सॉल्ट पढ़ते हो, वो सब पूरी बात का अधिकांश आपकी बॉडी में मिलते हैं, चाहे वो हमारी बॉडी हो चाहे प्लांट की बॉडी। ये बात जरूर है दोस्त कि प्लांट की बॉडी में कुछ और ज्यादा है और हमारी बॉडी में कुछ और भी ज्यादा है, समझ पा। और जो एलिमेंट आपकी बॉडी में मिलते हैं वही एलिमेंट बेटा बात के आपको जमीन के अगर ऊपर के ऊपर सरफेस निकाले, इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब क्या होती है दीदी बात करें, जो बेटा बात करें पृथ्वी के पर्ट जो इनको बोलते हैं भूपर्पटी है ना, भूपर्पटी बोलते हैं, बोलते हैं
भूपर्पटी का मतलब क्या, अर्धकृष्ट, ऊपर की कुछ मिट्टी को खोदा और उसका एनालिसिस करो और अपने छोटे से बड़े टिश्यू का एनालिसिस करो, प्लांट के टिश्यू का एनालिसिस करो। दीदी बात कर आपको सारे एलिमेंट मिलेंगे, जो उसमें मिलेंगे वही हमारे अंदर मिलेंगे, पर हो सकता है तो उसके अंदर कुछ ज्यादा हो और हमारे अंदर कुछ कम हो। जैसे अपन दीदी बात कर देखें कि लिविंग बॉडी में किसकी बात करें, जैसे उसने दो कंपैरिजन करा है यहाँ पर, एक तरफ दीदी बात कर उसने कहा अर्धकृष्ट, दूसरे का ह्यूमन बॉडी। अर्धकृष्ट का मतलब जानते बेटू क्या होता है, अर्थ की सरफेस की भूपर्पटी, और पूरे दूसरे तरफ उसने क्या लिखा बेटा, बात करें ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी के बारे में कंपेयर करवा रही है हमारी बॉडी में। दीदी बात करें कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा दीदी बात करें, मैं इतना कहूंगा कि जितने एलिमेंट बेटा अर्धपृष्ठ में है वो सारे के सारे एलिमेंट बूढ़े बात हमारी बॉडी में भी है, या जितने एलिमेंट हमारी बॉडी में वो सब बूढ़े बात करें आपको अर्धपृष्ठ में मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में जो एलिमेंट का मिनरल्स का सोर्स है तो कौन, सॉइल से बूढ़े बात को मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया प्लांट ने, और प्लांट को यदि खा के एब्जॉर्ब किया हमने, तो हमारे अंदर जो सब कुछ है वो कहाँ से है, प्लांट से, और प्लांट के पास कहाँ से है, समझ पा रहे। कोई बोलेगा नहीं सर हम प्लांट को नहीं खाते, हम तो मुर्गी को खाते हैं, समझ पा रहे दादा, मुर्गी खाती है, समझ पा रहे क्या, दाने, और दाने प्लांट है, समझ पा रहे। तो तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट दीदी बात करें, समझ पा रहे किस पे डिपेंड हो, अर्थ पे। इसलिए दीदी बात कर बोलते कि जो एलिमेंट हमारे अंदर वही एलिमेंट उनके अंदर, समझ पा रहे भैया। लेकिन इतना जरूर कहूंगा बेटू बात कर, आपको 3 एलिमेंट याद करने हैं जो बड़ी बात का सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में पाए जाए। यहाँ दीदी बात कर इस टेबल से पीएससी तक के क्वेश्चन आते हैं, वो एलिमेंट दीदी कौन सा है जो ह्यूमन बॉडी में दीदी बात करें या फिर लिविंग बॉडी में, प्लांट की बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन। पूरी बात करें ऑक्सीजन कितना होगा बेटा, नियरली 65%। उसके बाद दीदी बात करें हमारे पास आता है पूरी बात करें कार्बन, सेकंड पूरी बात करें मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ऑक्सीजन इज द दीदी बात का पता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन पूरी बात करें लिविंग बॉडी, मींस पूरी बात करें ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडी। आपकी बॉडी में बात करें पता टोटल कितना होता है, जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का केवल 65%। अपन एलिमेंट की बात कर रहे हैं पूरी बात को, कार्बन कितना होता है पूरी बात करें, अगर इसका जी दोस्त 18.5% पूरी बात करें। इसके बाद अगर अपन आते तो और क्या मिलेगा जी, नाइट्रोजन 3.3% है ना पूरी बात करें, तो पूरी बात करें नाइट्रोजन मिलेगा 3.3%। दीदी बात करें हाइड्रोजन की बात करें बहुत कम मिलता है, नियरली पूरी बात 5% करीब मिलता है, ऐसे तो बहुत सारे मिलते हैं, पर आपको दीदी बात करें जी कैल्शियम अभी मिलता है, कैल्शियम पूरी बात करें 2.2 लिखा होगा, 2.5 कितना लिखा दीदी बात करें, हाँ 1.5 दीदी बात कर वही, तो कैल्शियम मिलेगा। मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दीदी ये चाहिए था केवल क्या, ऑक्सीजन। पर मैंने आपको 3 दीदी बात कर पता मोस्ट अबंडेंट लिखवा दी कि सबसे ज्यादा कौन है, और आप जब देखो तो तीनों की तीनों बात कर गैस है। कार्बन अगर पूरे किसी बॉडी को जलाया जाए, जब हम जलाते हैं तो कार्बन निकल जाता है CO2 के फॉर्म में, पूरे कार्बन दीदी ऑक्सीजन और कार्बन दोनों किस फॉर्म में निकल के CO2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन निकल जाता है N2 के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में। दीदी बात का समझ पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है, दुनिया भर की मतलब ये अधिकांश गैस निकल तो गई, बचा के दी हाइड्रोजन होगा तो वाटर मतलब मॉइस्चर के फॉर्म में, मीथेन के फॉर्म में दोस्त, समझ पा रहे, इस तरीके से निकल जाएगा। तो तुम्हारी बॉडी में बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। जो दीदी कैल्शियम ऐसे होंगे बस वही राख के फॉर्म में डले रहेंगे, बात समझ में आ रही है। ये सोचो गुरु बात करें कैल्शियम की लिमिटेशन औकात ही बहुत कम हमारी बॉडी में, तो आपको बेटा बात कर ऐश जो होती है, ऐश मतलब राख, समझ में वो बहुत कम मिलेगी, समझ में आ रही है। और ये अपन देखा होता है गाँव में होती है ना, उसकी सर्दी होती है तो कौड़े लगते हैं वो बड़े बड़े, तो वहाँ बड़ी बड़ी मोटी लकड़ियाँ टिका देते हैं, हफ्ते भर एक ही लकड़ी चलती रहती है, समझ में, इतनी मोटी लकड़ी होती है, डेली उसको खुरचते रहते हैं, वो जलती रहती है, रात को दिन को अपन बुझा देते हैं, ऐसा होता है ना। मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ होता है कि नहीं, तो अपन मेरे यहाँ होता है। बूढ़े बात कर गाँव में, वो गाँव के बाहर कुछ बूढ़े लोग बैठ जाते हैं, मतलब बूढ़े उनके साथ अपन भी समय बैठ जाते हैं, वो तापते रहते हैं, देखो मैं सर्दियों में मोटी मोटी लकड़ियाँ, अरे देखो जानवर। तो ये पूरा कंडीशन है। अगर दूसरे पर बात करें बेटा अर्धकृष्ट की, किसकी बात करें, अर्धकृष्ट की। अच्छा ये अर्धकृष्ट में सबसे ज्यादा क्या है, यही ऑक्सीजन। अगर हमारी तो ऑक्सीजन, उनके अंदर भी ऑक्सीजन, पर उनके अंदर ऑक्सीजन की बात करें हमसे थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है दीदी की बात करें 46. हाँ दीदी बात करें 6 मतलब 46% करीब, मतलब 50% मान लो आपको पूरी बात कर लगभग कितना होता है। और दूसरे नंबर पर होती है सिलिकॉन। क्या होता है बेटा बात करें, क्योंकि आपको पता है दीदी बात करें कि मिट्टी के अंदर रेत हो, पत्थर हो, चट्टाने हो, सब में क्या कैल्शियम सिलिकेट। क्या होते हैं दोस्त, कैल्शियम सिलिकेट। पूरी बात करें आपने पढ़ा था सिलिकेट का फॉर्मूला, ये नहीं पढ़ा था, और सिलिकेट पायरो सिलिकेट नहीं पढ़ते केमिस्ट्री में, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पूरी बात करें तो सिलिकेट। अच्छा सिलिकेट कितना होता है पूरी बात करनी है 27.7%। ये देखिए अच्छा है, कुछ याद होना हो तो 27 का 7 जोड़ दो, 26 40 का 6 जोड़ दो, इतना। और ये थर्ड नंबर पर कौन आएगा बेटा बात करें हमारे पास, कैल्शियम है क्या दीदी बात करें, कैल्शियम दीदी बात करें हमारे पास कितना है बताओ दीदी बात, वही आके वही मिला ही दीदी बात करें अपन को, तो क्या मिलेगा अपन को कैल्शियम कितना है दीदी बात में 3.6%। खैर डाटा याद नहीं रखना तुम, कोई भी डाटा आपके काम का नहीं, बस दीदी बात करें काम की एक ही चीज है, डाटा इसलिए दिया ताकि तुम दीदी उस चीज को थोड़ा सा मेमोरेबल कर पाओ, तुम्हें वो समझ में कि अच्छा ये इतने % है। डाटा किसी का नहीं आएगा,
सिर्फ इतना है कि कौन सा एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट है, कौन सा एलिमेंट बेटा अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन। और कौन सा एलिमेंट बेटा बात करें हमारे लिविंग बॉडी में, लिविंग मतलब चाहे वो हमारी बॉडी में चाहे प्लांट की बॉडी में, सबसे ज्यादा होगा, वो कौन सा होगा बेटा बात करें, ऑक्सीजन। तो बेटा बात करें अर्थ क्रस्ट में 3 सबसे ज्यादा है बेटा बात करें, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम। और कैल्शियम सिलिकेट हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा सिलिकेट का फॉर्मूला याद है, उसमें दी SiO4-4, उसमें तो सिलिकॉन ऑक्सीजन आ गया कि नहीं आ गया, उस नेगेटिव चार्ज को बेस करके कैल्शियम उठाते, तो वही तो फॉर्मूला आ गया कैल्शियम सिलिकेट, नहीं आ गया दोस्त, तीनों एलिमेंट आ गए दोस्त। और यहाँ बेटा बात का हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये 3 मोस्ट अबंडेंट है। पहली टेबल आपकी फिनिश होती है, कुछ रटना नहीं है, 3 एलिमेंट दी याद करने बस। नेक्स्ट बेटा बात कर लिस्ट ऑफ बेटा बात कर रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक बेटा बात कर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। अच्छा लिविंग टिश्यू में दीदी बात करें क्या ये पाए जाते हैं, सोडियम मिलता ही है, सोडियम ज्यादा कहाँ मिलता है बताओ बात करें, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और पोटेशियम ज्यादा कहाँ मिलता है, इंट्रासेलुलर। और जहां दीदी बात करें सोडियम वहां पे क्लोरीन भी रहता है, तो पूरे बात की चाहे वो सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे वाटर हो, चाहे दीदी NaCl हो, चाहे कैल्शियम कार्बन कुछ भी हो, ये सब आपको लिविंग बॉडी में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं। इसका मतलब पूरे बात करें याद कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ एक कुछ रफ डाटा दिया है कि आपको पता चले कि हमारी बॉडी में क्या क्या मिलता है। ये तो कितने परसेंट लिखे, 1% भी नहीं लिखे, समझ पा रहे हैं, क्योंकि बेटा इतने एलिमेंट इतने टाइप के कंपाउंड्स रहते हैं पूरे बात करें जिनको अभी तक पूरे बात करें सभी को डिस्कवर भी नहीं किया, तो ये पूरे बात करें कंडीशन हो जाती है। अब अपन थोड़ी सी रीडिंग मार देते, क्या मार देते पूरे बात करें, फिर अपन पूरे बात अगले वाले पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको झूठे पढ़ा दिए थे क्या, ये पूरे सारे अमीनो एसिड पूरे बात के प्रोटीन की बात अपन कर चुके थे। अगर फिर भी दिक्कत आती तो पिछला वीडियो पर आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, ठीक है।